ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सुमिन को देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल में थी एंड यहाँ पर अभी अभी उसे होश आया था। जैसे ही वो होश में आती है उसकी बेस्ट मिनी यहाँ पर उसे मिलने के लिए आ जाती है एंड यहाँ पर वो बहुत घबराई हुई थी जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड सुमिन को परस्यू करने की कोशिश कर रही थी। उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो इवन में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या फिर क्या पता वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया रहा हो। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर आगे वो कुछ बोले इतने में यहाँ पर सुमिन के फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाता है एंड जैसे यहाँ पर वो उस नोटिफिकेशन को ओपन करती है डायरेक्टली यहाँ पर न्यूज चालू हो जाता है एंड यहाँ पर रिपोर्टर बता रही होती है कि लिनुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जी यहाँ पर मिस्टर शीन का बर्थडे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ उनका बर्थडे शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। इस चीज को यहाँ पर देखकर सुमिन मिनी की ओर देखने लग जाती है। इतने में यहाँ पर सुमिन बताने लग जाती है कि आखिर हुआ क्या था एंड ये जी कौन है। जी असल में यहाँ पर सुमिन का हस्बैंड होता है एंड यहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी थी जहाँ पर शीन की गलती की वजह से यहाँ पर एक क्लाइंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, तो फिर यहाँ पर जी उस क्लाइंट को खोना नहीं चाहता था। फिर यहाँ पर वो बुला लेता है सुमिन को एंड यहाँ पर वो सुमिन से उस क्लाइंट से माफी मांगने के लिए कहता है। सुमिन कहते हैं कि मैं क्यों माफी मांगू जी, ये सारी गलती तो यहाँ पर शी ने की है तो फिर उसे माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर जी को उसकी बातों को सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन हो, और ऐसे भी आज मेरा बर्थडे है, माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी और चलो और माफी मांगो। वो यहाँ पर माफी मांगने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि मेरे बारे में नहीं तो कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। यहाँ पर मैं 36 वीक से प्रेग्नेंट हूँ एंड यहाँ पर बेबी पर कुछ इफेक्ट गिर गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पर उस जी को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो यहाँ पर सुमिन को तो धक्का मार देता है जहाँ पर सुमिन का वाटर ब्रेक हो जाता है एंड उसी समय यहाँ पर वो इंजर्ड हो गई थी। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पर जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर गुस्से में आकर मिनी अपने भाई को यानी किसी को कॉल लगा देती है एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम कहाँ पर हो। वो कहते कि इतनी सुबह सुबह क्या कॉल कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ, तो फिर क्यों तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हो। वो कहते कि कौन से बिजनेस ट्रिप की बात कर रहे हो। यहाँ पर न्यूज में सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर शीन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, वो भी एकदम शानदार तरीके से। जी कहने लग जाता है कि तुम तो कभी न्यूज देखती नहीं हो, जरूर यहाँ पर उस सुमिन ने आकर ही तुम्हें कंप्लेन किया होगा, न जाने यहाँ पर वह कब मेरा पीछा छोड़ेगी। जिसके बाद में यहाँ पर फोन के पीछे से यानी कि जी के पीछे से शीन की आवाज आने लग जाती है, जो चीज यहाँ पर तो सुमिन भी सुन लेती है। यहाँ पर जी उसे साफ साफ कह देता है कि देखो आज शीन का बहुत प्रीशियस डे है, तो फिर मैं अपनी बीबी का बर्थडे स्पॉइल करना नहीं चाहता हूँ एंड वो उस कॉल को कट कर देता है। बाद में यहाँ पर मिनी कहने लग जाते कि देखो मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ एंड मैं यहाँ पर एज ए वुमेन तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। असल में यहाँ पर तुम्हारी गलती कोई नहीं है, तुम एक बार बस ठीक हो जाओ, उसके बाद में तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर सुमिन भी उससे अग्री करने लग जाती है। इतने में नहीं कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी बेबी को देखना नहीं चाहती हो एंड फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी बेबी को लेने के लिए चली जाती है। फिर हमें यहाँ पर उस टाइम का सीन बताया जाता है जब यहाँ पर उसका वाटर ब्रेक हो गया था, तब यहाँ पर सुमिन को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले आया गया था, लेकिन उसके साथ जी बिल्कुल नहीं आया था। जी तो यहाँ पर शीन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था एंड बड़े अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर दूसरा बेचारी सुमिन बहुत ज़्यादा पेन में थी, इतना कि यहाँ पर उसकी लाइफ तक खतरे में आ गई थी। पर फिर भी यहाँ पर जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरे यहाँ पर हम उस पार्टी का सीन भी देखते जहाँ पर वो उसके साथ बड़े मजे कर जाता। सभी लोग यहाँ पर उन्हें चीयर अप कर रहे थे एक दूसरे को किस करने के लिए एंड यहाँ पर मशीन को सभी लोगों के सामने किस भी कर देता है। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मिनी उसके बेबी को लेकर आ जाती है एंड बताने लग जाती है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि ये प्रीमेच्योर बर्थ है, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे बेबी का जो वेट है वो बहुत कम है एंड वो बहुत सेंसिटिव है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना यहाँ पर इसकी लाइफ रिस्क में आ सकती है। बट यहाँ पर सुमन इतनी बातें नहीं सुन सकती थी। फिर वो कहती है कि तुम ही लोग चाहते थे ना कि मैं यहाँ पर एक बेबी को बर्थ दूँ, जो कि मैंने कर लिया है, तो फिर अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और ठीक 7 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ पर सुमिन एक मैसेज को देख रही थी एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है। इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पर 7 साल पहले ही हो चुकी थी, जहाँ पर हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमिन ने अच्छे से उसके फेवरेट शर्ट को आयरन करके रखा था
कि यहाँ पर वो मॉर्निंग में आएगा, क्योंकि रात भर यहाँ पर वो काम में जो बिजी था। एंड मॉर्निंग में आकर यहाँ पर वो लोग साथ में लंच भी करेंगे और आराम से टाइम स्पेंड भी करेंगे। एंड यहाँ पर बड़े एक्साइटेडली उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर उसे खुद सी का टेक्स्ट आ जाता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो फिर मैं कंपनी में ही हूँ। एंड यहाँ पर सुमिन को अच्छे से पता होता है कि आखिर उसका इम्पोर्टेंट काम क्या है। हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सुमिन को रिग्रेट हो रहा था कि वह 7 साल से इस चीज़ को सहती आई थी। अगर उसने यहाँ पर 7 साल पहले कुछ एक्शंस ले लिए होते तो फिर अब यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन यहाँ पर उम्मीद के चक्कर में उसने सारे होप्स को बैठे। फिर बाद में हम यहाँ पर जी को देखते जो कि बहुत गुस्से में होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो आ जाता है घर पर शीन को लेकर, जहाँ पर सुमिन भी खड़ी होती है। दूसरा यहाँ पर वो अपने बेडरूम में चला जाता है वॉश को लेने के लिए। एंड उसके जाने के बाद यहाँ पर शीन शुरू हो जाती है। सुमिन से यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत अगली दिखती हो, और तो यहाँ पर तुमने ऐसा क्या खास बात है जो कि यहाँ पर जी ने तुमसे शादी कर ली है। अब तो तुमने यहाँ पर बच्चे को बर्थ भी दे दिया है, तुम्हारा फिगर भी अब खराब हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता तुम जैसी लड़की यहाँ पर जी की वाइफ होने की हकदार है, या फिर उसे डिजर्व भी करती है। अगर मैं तुम्हारे बदले होती तो मैं यहाँ से कब का भाग जाती। यहाँ पर सुमिन को पता होता है कि शीन यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ही टारगेट करने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर वो ये कोशिश कर रही है कि गुस्से में आकर मैं उसे सुना लूँ। बट यहाँ पर सुमिन एकदम काम डाउन रहती है एंड अपने आप को शांत दिमाग से बस यही सोचती है कि उसे अपनी एंटायर लाइफ में ऐसी कोई वुमन नहीं देखी जो कि यहाँ पर दूसरी वुमन को प्रेगनेंसी के लिए क्रिटिसाइज कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर जी आने लग जाता है। जी को आता देख यहाँ पर शीन फटाक से एक नाइफ उठा लेती है एंड यहाँ पर अपने हाथ को काट कर चिल्लाते हुए खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, ताकि यहाँ पर जी को ऐसा लगे कि ये सब कुछ यहाँ पर सुमिन ने किया है। एंड यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, मैं तो बस यहाँ पर जी को पसंद करती हूँ और उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पर जेलसी की हद पार कर रही हो। फटाक से यहाँ पर जी आकर सुमिन को थप्पड़ लगा देता है एंड कहता है कि जेलसी की भी एक हद होती है, तुम कहीं यहाँ पर एक मर्डरर बनना चाहती हो। जिसके बाद में यहाँ पर सुमिन बस यही सोच रही थी कि ये पहली बार नहीं हुआ है, पास में भी यहाँ पर शीन ने ऐसी सारा हरकतें की है जहाँ पर शीन ने सारा का सारा ब्लेम सुमिन पे लगाया, जबकि यहाँ पर सुमिन ने कभी कुछ किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ शीन की बात सुनता है और शीन की बातों पर भरोसा करता है। सुमिन की वो बात सुनने को रेडी भी नहीं होता। तो फिर यहाँ पर सुमिन को पता होता है कि यहाँ पर झगड़ा कर कुछ मतलब है ही नहीं, जब यहाँ पर जी को उसकी बात पर यकीन नहीं होगा और वैसे भी कुछ दिनों में उसे वहां से जाना ही है, तो फिर बेटर है जैसा शीन मुझे ट्रेन कर रही है बनने का, मैं सिर्फ ऐसा ही बनकर दिखाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो नाइफ उठा लेती है एंड कहती है कि माफी मांगू, आखिर माफी मांगने से क्या होगा जी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए और अच्छा काम कर देती हूँ। जहाँ पर वो उस नाइफ से अपने ही हाथ को काट लेती है, कहते कि अब तो इक्वल हो गया ना, अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए रहोगे। जहाँ पर जी उसे देखते जरा था और उसे यहाँ पर हैरानी हो जाती है। दूसरा यहाँ पर वो कहते कि लगता है जी तुम सेटिस्फाई नहीं हो, एंड यहाँ पर वो चाकू अपने गले पर लगा लेती है। जैसे यहाँ पर सुमिन ऐसा करती है, जी यहाँ पर फटाक से उसे चाकू छीन लेता है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे क्रेजी पर्सन बुलाने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो उसके हाथ को नोटिस करता है, जहाँ पर सुमिन के व्रिस्ट पर कुछ स्क्रैचेस होते हैं एंड यहाँ पर वो उन्हें उस स्क्रैचेस के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है एंड वो वही 7 साल के पहले का टाइम होता है, जब यहाँ पर जी सबसे पहली बार शीन को इस घर पर लेकर आया था और इस चक्कर में यहाँ पर सुमिन के हाथों से प्लेट गिर जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन सुमिन के ऊपर सारा का सारा ब्लेम लगा देती है, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आज वो कर रही थी। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर जी ने उसे धक्का मार दिया था और वो टूटे हुए प्लेट के टुकड़े उसके हाथ में लग गए थे, जिस वजह से यहाँ पर वो स्क्रैचेस आ गए थे। बट सुमिन यही सोचती है कि वो उसे आखिर ये बात बताए भी क्यों, क्या यहाँ पर जी को कुछ फर्क पड़ेगा भी, क्योंकि जी तो यहाँ पर सिर्फ शीन की सुनता आया है और उसी पर भरोसा करता आया है। फिर बाद में यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना ज्यादा नीचे गिर सकती हो, तुम अब यहाँ पर खुद को सेल्फ हार्म करने लग गई हो ताकि यहाँ पर मैं तुम्हारा अटेंशन गेन कर पाऊँ एंड यहाँ पर मशीन के बदले तुम पर भरोसा कर पाऊँ। आखिर तुम ऐसी साइकोपैथ वाली बिहेवियर करना कब बंद करोगी। एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाकर वहां से जाने लग जाता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 7 साल पहले वो उसे इग्नोर करके वहां से जा चुका था। बट यहाँ पर सुमिन को जरा सा भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि बस 3 दिन बचे होते हैं जहाँ पर उसे अब यहाँ से जाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सुमिन चली जाती है वॉल से उन दोनों की वेडिंग वाली फोटो को निकालने के लिए एंड यहाँ पर वो बता रही होती है कि उन दोनों की स्टार्टिंग से लेके अब तक खाली बस ये एक ही फोटो है जिसमें वो दोनों साथ में है। एंड यहाँ पर उस फोटो खींचने के लिए भी सुमिन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है,
क्योंकि यहाँ पर जी इस फोटो को खिंचवाने के लिए रेडी था ही नहीं। उसका ये कहना था कि आखिर हम इस फोटो का क्या ही करेंगे, हमें पता है कि हम मैरिड है, प्रूफ करने की क्या जरूरत है। बट यहाँ पर फिर भी वो उसे फोटो निकालने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जी के लिए इतना बेकार मोमेंट कि यहाँ पर वो स्माइल तक नहीं करता है। साथ साथ हमें यहाँ पर वो उस दिन की बातें बारे में बताने लग जाती है जहाँ पर उसे सबसे पहली बार उसे और शीन को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जहाँ पर शीन ने अपना मुंह छिपा लिया था। एंड यहाँ पर जाकर वो शीन को मारने लग गई थी। बट यहाँ पर जी उसे रोक भी नहीं रहा था। कहता है कि तुम कितनों को मारोगी, ऐसे मेरे पास 4-5 रहेंगी। इस सारी बातों को सुनकर यहाँ पर सच वो जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों ही कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना कि ये सब क्या है। एंड जी का बस एक ही रिस्पॉन्स होता है, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है एंड मैं वो करता रहूंगा। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जी वहाँ पर भी आ जाता है। एंड यहाँ पर वो सुमिन से पूछने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर ये तुम्हारी फेवरेट फोटो है। बट यहाँ पर सुमिन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। वो कहता है कि क्या तुम्हारे कानों में दही जम गई है जो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और तुमने यहाँ पर इसे वॉल से क्यों उतारा है। बट यहाँ पर सुमिन वापस उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते एंड यहाँ पर पैकिंग करने लग जाती है। जी पूछता है कि आखिर तुम जहाँ काम कर रही हो। सुमिन कहते कि बस मैं बोर हो रही हूँ, तो सोचा यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर जाकर आ जाओ। वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आज लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया, तो कोई बात नहीं, अब से मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा एंड तुम्हारे साथ ही नाइट स्पेंड करूंगा। ऐसे कहकर यहाँ पर वो उसके पास आ रहा था। बट सुमिन यहाँ पर उसे अपने आप से दूर रहने के लिए बोलती है। जी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। सुमिन कहती कि देखो मुझसे दूर रहो तो बेहतर होगा, मुझे यहाँ पर तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल से भी उल्टी आने लग जाती है। उसे कहता है कि लगता है मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत टाइम से सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए। एंड यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जहाँ पर सुमिन तो उसे थप्पड़ ही मार देती है एंड कहती है कि बेवकूफों जैसी हरकतें मत करो तो बेहतर होगा। एंड वहां से वो चली जाती है। जी कहता है कि देख लेना तुम बहुत रिग्रेट करोगी, बट वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली ही जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात का टाइम हो रहा था, जहाँ पर सुमिन को कुछ आवाजें आ रही थी दूसरे बेडरूम से। तो फिर यहाँ पर वो चेक करने के चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो देखती है जी को और शीन को मेकआउट करते हुए, जहाँ पर उन्हें देखकर तो उसे वॉमिट फील होने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ से जी उसे भगा देता है। दूसरे यहाँ पर जेनी बस यही सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ कर कर यहाँ पर उसे अपने आप को मेंटली अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स देखते हैं, जो कि यहाँ पर वो ऑलरेडी साइन कर चुकी थी। फिर बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुमिन की जो फ्रेंड है उसके पास आ जाती है उसके लिए न्यूज़ लेकर। एंड ये न्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। जो न्यूज़ यहाँ पर शीन और जी के बारे में था, उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि सभी के सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर जी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी शीन को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। सुमिन यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये चीज़ कौन फैला सकता है। ऐसे भी ये रूमर्स नहीं बल्कि एक हकीकत है कि शीन और दर्जी का मैटरनल अफेयर चल रहा है, तो एक ना एक दिन ये बात बाहर आनी ही थी। फिर इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर सुमिन को थप्पड़ मार देता है। ये कहते कि अब मैं समझ रहा हूँ कि कल रात तुम मुझे बिना कुछ बोले इग्नोर कर कर क्यों चली गई थी, ताकि यहाँ पर नेक्स्ट डे तुम इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर पाओ। और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस बचकानी हरकतों की वजह से इसका अंजाम क्या हुआ है। यहाँ पर बेचारी शीन ने घबराहट में आकर, डिप्रेशन में आकर अपने रिस्ट को काट लिया है, ताकि यहाँ पर वो अपनी जान दे सके। वो तुम्हें सही मौके पे आ गया, जो कि उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। बट अभी भी यहाँ पर वो प्यारी शीन तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही है। वो तुम्हें ब्लेम कर सकती है, बट यहाँ पर वो तुमसे बस इतना चाहती है कि तुम हॉस्पिटल चलकर यहाँ पर उसे माफी मांग लो, और कुछ भी नहीं। सुमिन यहाँ पर साफ साफ कह देते कि मैं क्यों माफी मांगू, ये सारी चीजें तुम दोनों के बीच में, तो तुम दोनों फिगर आउट कर लो। बट यहाँ पर जियोस की कोई बात नहीं सुनता और उसे लेकर यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे माफी मांगने के लिए बोलता है। और उसी समय पर यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर उनसे सारे के सारे सच्चाई के बारे में पूछने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर धीरे से जी जो है सुमिन के कान में कह रहा था कि देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या कहना है, और अगर कुछ भी गड़बड़ की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमिन कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो बोट डाउन करते हुए शीन से माफी मांगती है एंड कहते कि माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस नहीं हो। तुम कल रात को यहाँ पर जी के घर बस इसलिए आई थी ताकि तुम यहाँ पर कुछ कंपनी की चीजों को डिस्कस कर पाओ, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें एक साथ देखकर कुछ गलत समझ लिया, जिसके बाद में ये सब कुछ मेरी वजह से हो जाए। एंड मैंने यहाँ पर अलग अलग लोगों को हायर किया था ताकि यहाँ पर वो गंदे गंदे कमेंट्स कर पाए एंड यहाँ पर तुम्हारा नाम खराब कर पाए। माफ करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ मेरी गलती थी।
शीन यहाँ पर हैरान हो जाती है कि आखिर ये सुमिन इतनी आसानी से माफी क्यों मांग रही है। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टर्स कहने लग जाते हैं कि क्या आप सचमुच सिंसियरिटी के मामले में माफी मांग रही है या फिर बस दिखावा दिखाने के लिए। आखिर देखिए यहाँ पर शीन को कितना ज्यादा हर्ट हुआ है। सुमिन यहाँ पर मन में कह रही होती है कि मेरे आते ही यहाँ पर रिपोर्टर्स तुरंत आ गए थे। इसका मतलब ये है कि शीन ने सारी प्रिपरेशंस कर कर रखी थी कि यहाँ पर वह सभी के सामने ऐसे दिखाएगी कि मैं यहाँ पर शीन को जानबूझकर टारगेट कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वह सभी लोगों से और भी ज्यादा सिंपैथी लेने लग जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर सभी को मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा होगा। तो ठीक है, मैं उसके साथ ये गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर शीन पागलों जैसा करने लग जाती है, कहती है कि मैं मिस्टर सही हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरे बारे में बुरा मत समझिए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर मैं अभी के अभी यहाँ पर मरना चाहती हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर जी उसके बाजू में आ जाता है एंड कहते हैं कि देखो अब तो सुमिन ने भी कह दिया कि हमारी भी जैसा कुछ नहीं है, तो फिर तुम किस बात का खौफ लेकर बैठी हो एंड प्लीज यहाँ पर बार बार मरने की बात मन क्या करो। जिसके बाद में यहाँ पर वह सुमिन को नील डाउन कर कर माफी मांगने के लिए बोलता है शीन के सामने। सभी के सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर सुमिन की ओर देख रहे होते। सुमिन को पता होता है कि उस दिन यहाँ पर उसने पार्टी में तो नील डाउन करवा लिया क्योंकि यहाँ पर न्यूज मीडिया वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी रिपोर्टर्स हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी कंट्री को इस बारे में पता चल जाएगा। और अगर अभी मैंने यहाँ पर नील डाउन कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर आगे सिर उठाकर कैसे जी सकती हूँ और अपनी लाइफ की रीस्टार्ट कैसे कर सकती हूँ, जहाँ पर मैं नील डाउन नहीं करने वाली थी। इतने में यहाँ पर जियो से कहते कि नील डाउन करो वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड का जॉब ही खा जाऊंगा। ये सुन के यहाँ पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुमिन को सब पता होता है कि यहाँ पर सुमिन ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड की लाइफ यहाँ पर खतरे में आ जाए, क्योंकि उसकी फ्रेंड के पास आखिर इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर उस बेचारे को नील डाउन करना ही पड़ता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी के सभी रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं। एक तो यहाँ पर बोलने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे कैसे नील डाउन करवा सकता है, उसकी वाइफ ने यहाँ पर ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है, कहीं यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्राइवेटली कुछ चल तो नहीं रहा है। एंड यहाँ पर रिपोर्टर्स का शक वापस से इन दोनों पर चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उन सभी लोगों से इनकार करने वाला था। बट इतने में यहाँ पर सुमिन कहने लग जाती है कि सही समझा, यहाँ पर शीन जो है वो मिस्टर जी की सबसे पहली लव है। इतना कि यहाँ पर हमारी शादी के बाद शीन पागल हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से यहाँ पर शीन को अब्रॉड जाना पड़ा सारी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। एंड यहाँ पर वह अब्रॉड से भी वापस आ गई है और उस समय पर यहाँ पर मिस्टर जी भी उसके साथ गए थे उसका साथ देने के लिए। उन्होंने यहाँ पर शादी मेरे साथ नहीं की है, यहाँ पर उनकी लीगल वाइफ तो शीन होनी चाहिए। और रही बात मेरी, तो फिर शू फैमिली चाहती थी कि मेरी शादी यहाँ पर जी के साथ इसलिए हो क्योंकि मैंने यहाँ पर जी की सिस्टर की जान बचाई है, तो फिर वो लोग बस यहाँ पर मुझे रीपे करना चाहते। इस वजह से मैं यहाँ पर सभी के सामने ये सारी बातें बता रही हूँ कि मैं उनकी लीगल वाइफ नहीं हूँ। जी यहाँ पर हैरान हो जाता है कि आखिर ये सारी बातें यहाँ पर क्यों कर रही है। बाद में यहाँ पर वो जी से कहने लग जाती कि क्यों जी, मैंने सही कहा ना। एंड यहाँ पर जी तो पूरा का पूरा स्पीचलेस हो गया था। सभी लोग कहने लग जाते कि इसका मतलब ये है मिसेस शीन मिस्ट्रेस नहीं है बल्कि यहाँ पर मिसेस सुमिन मिस्ट्रेस है। एंड यहाँ पर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लेती है, जहाँ पर जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जी बहुत ज्यादा नर्वस था एंड वो हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बारे में सोचे जा रहा था कि आखिर यहाँ पर इतना जल्दी इतना झटके में एक सेकेंड्स ऑफ में ये सारी चीजें कैसे हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर सुमिन ने सभी के सामने माफी मांगी, नील डाउन किया, पुट डाउन किया और यहाँ पर अपनी कहानी सभी को बता दी, वो भी कैसे, बिना कुछ सोचे समझे या फिर कुछ सोच कर। जिसके बाद में यहाँ पर वो सुमिन का इंतजार कर रहा था कि जैसे यहाँ पर वो घर आए तो फिर यहाँ पर वो उसे सारे सवाल जवाब कर पाए। लेकिन यहाँ पर उसका वेट करते करते बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, सुमिन अभी तक आई नहीं थी एंड यहाँ पर उसे डर लगने लग जाता है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है एंड कहता है कि ये देखिए इस वीडियो को, यहाँ पर किसी ने इसे रिकॉर्ड किया है मैडम को समुद्र में कूदते हुए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस वीडियो को देखने लग जाता है एंड यहाँ पर हम उस वीडियो के अंदर देखते हैं जहाँ पर सुमिन थी जो कि यहाँ पर पानी में कूद गई थी। इतने में यहाँ पर जी भाग पड़ता है उसे ढूंढने के लिए, बट यहाँ पर मिनी आ जाती है उसकी सिस्टर, जो कि कहने लग जाती है कि अब तुम क्या करोगे वहां पर जाकर, जब यहाँ पर वो इस दुनिया में रही नहीं है। जी कहता है कि तुम लोग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो मुझे यहाँ पर बुरा फील कराने के लिए, या फिर क्या पता तुम लोग बस एक प्रैंक कर रहे हो। वो कहती है कि मुंह खोलना बंद करो और ये सारी बातें मत करो। तुम्हें क्यों लगता है कि हम यहाँ पर किसी जिंदगी के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ कर सकते हैं? जी हम तुम्हारी तरह नहीं है। एंड यहाँ पर न्यूज में भी सारी चीजें आ गई है कि अब यहाँ पर सुमिन इस दुनिया में नहीं रही है, हमें चलकर यहाँ पर उसके डेथ बॉडी को लेना ही होगा। जहाँ पर जी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था
एंड यहाँ पर वो जमीन पर ही बैठकर रोने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी चली जाती है सुमिन की डेड बॉडी को देखने, जहाँ पर वो बहुत रो रही होती है। कह रही होती कि काश तुमने मुझे ये सारी बातें पहले बता दी होती, मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हारे साथ अब्रॉड चली जाती, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीजें करने बिल्कुल नहीं देती। एंड यहाँ पर वो बहुत रो रही थी। इतने में डॉक्टर बताते हैं कि मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, हमें यहाँ पर बॉडी को एशेस में भी तो टर्न करना है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके मुंह के ऊपर ब्लैंकेट डालकर वहां से बड़ी दुखी दुखी चली जाती है। एंड घर पहुंचते यहाँ पर वो जी को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो अपने कमरे में बैठकर हर एक अल्कोहल की बोतल को खाली किए जा रहा था, यानी कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर मिनी भी उसके रूम में आ जाती है एंड कहती है कि आज यहाँ पर सुमिन का फ्यूनरल है, तो तुम वहाँ पर जाने वाले हो। जहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि सुमिन जिद्दा है, उसे यहाँ पर बार बार तुम मना की कोशिश करना चाहती हो। एंड यहाँ पर वो सुमिन का नाम चिल्लाते हुए नीचे की ओर जाने लग जाता है। एंड नीचे यहाँ पर डार्लिंग एरा में जाकर कह रहा होता है कि सुमिन अभी के अभी यहाँ पर उठो, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सो रही हो। नीचे आकर यहाँ पर मेरे लिए हैंगओवर का सूप बनाओ, तुम हमेशा से वो मेरे लिए बनाती आई हो, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा और बात भी नहीं करूंगा। एंड यहाँ पर वैसा कहकर चिल्लाती रह जाता है। दूसरा हम यहाँ पर पास का सीन देखने लग जाते, जहाँ पर सुमिन की कहानी होती है कि जब भी यहाँ पर वो लेट नाइट जॉब किया करता था, यानी कि क्लब जाया करता था, तब यहाँ पर वो सुमिन को हमेशा झूठ बोलता था कि वो क्लाइंट के काम से बाहर गया है, पर सुमिन को पता होता था कि वो बहुत ड्रिंक कर आया है। एंड वहाँ पर वो सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग आया करता था, जहाँ पर सुमिन हमेशा उसके लिए हैंगओवर सूप बनाया करती थी, ताकि यहाँ पर उस किसी को हेडेक ना हो या स्टमक एक ना हो। दूसरा हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सुमिन का नाम लेते हुए उस पर चिल्ला रहा होता है। मिनी तो यहाँ पर उसे थप्पड़ ही मार देती है, कहती कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम यहाँ पर उसकी आत्मा को तो शांति दो, और यहाँ पर तुम अभी भी उसी पर चिल्ला रहे हो। जी यहाँ पर रोते रोते कहने लग जाता है कि न जाने कि मैंने यहाँ पर उसे एडमायर नहीं किया जब वो यहाँ पर जिंदा थी, एंड मैंने यहाँ पर उसे हर टाइम इग्नोर किया है, और अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। फिर यहाँ पर कॉफ़ी टेबल पर पड़ी एक बुक को वो देखने लग जाता है। एंड ये डायरी यहाँ पर सुमिन की होती है, जहाँ पर सुमिन ने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। एंड यहाँ पर सुमिन एक ऑफर होती है, जहाँ पर उसे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन यहाँ पर जियांग फैमिली का ऑलरेडी एक बेटा था। वो लोग ने यहाँ पर सुमिन को बस इसलिए लिया था ताकि यहाँ पर उनके बेटे के पास में एक सिस्टर रहे और एक लड़की जो कि यहाँ पर लाइफ टाइम उसके साथ खेल सके एंड बड़े होने के बाद घर का काम कर सके। लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली ने उसे आज तक कोई लव नहीं दिया, एंड ऐसा बाहर का चाइल्ड ही उसे ट्रीट किया, जहाँ पर सुमिन ठान लेती है कि अब यहाँ पर उसका ये लाइफ जीकर कोई मतलब नहीं है। एंड उसी दिन यहाँ पर वो अपनी जान को लेने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है उस क्राउड की ओर, जहाँ पर ढेर सारे लोग एक लड़की को देखकर घेरे हुए थे। एंड वो लड़की यहाँ पर जमीन पर लेटी हुई थी, जो कि मिनी होती है। तो फिर यहाँ पर मिनी को बचाते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उनका ध्यान भी रखती है। मिनी जैसे यहाँ पर होश में आती है, वो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है एंड कहती कि क्या तुम मेरी यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बनना चाहोगी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही मिनी का भाई जी वहाँ पर आ जाता है। जी को देखते ही यहाँ पर सुमिन उसे पहचान जाती है, क्योंकि यहाँ पर जी उसकी क्लास में हुआ करता था। हालांकि वो लोग अभी इतना बात नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर सुमिन को उसके ऊपर सीक्रेट क्रश था एंड यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर तुसी उसे फ्लावर का बुके भी देता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो लोग खुशी खुशी बाहर घूमने भी जाया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक कार से सुमिन का एक्सीडेंट होने वाला था, जहाँ पर जी उसे बचा लेता है अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। सुमिन यहाँ पर बता रही होती है कि उनके बीच में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसी दिन तक जिस दिन यहाँ पर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे। यहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो तक तो पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जी को किसी का टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर सुमिन की फोटो होती है, और वो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर हैरान हो जाता है एंड यहाँ पर अपनी सिस्टर को डेंजर में डालने का सारा ब्लेम वो यहाँ पर सुमिन पर ही डालने लग जाता है। इतना कि यहाँ तक कि वो उसका गला भी पकड़ लेता है। सुमिन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो उसे कहता है कि भोले बनने का नाटक मत करो, तुमने यहाँ पर शुरुआत से हमारी फैमिली को टारगेट करके रखा है। इस फोटो को देखो, इस फोटो में यहाँ पर तुम्हारे हाथ में ब्लड प्रेशर की गोलियां है। लगता है तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरी बहन को यहाँ पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, इस वजह से यहाँ पर तुमने उसे एक साथ इतनी सारी दवाइयाँ दे दी होगी। जहाँ पर दूसरी ओर वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे भी यहाँ पर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है एंड यहाँ पर वो अपनी आगे की स्टोरी को बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जियो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है।
जिसके बाद में यहाँ से वो मैरिज ब्यूरो से ही बाहर चला जाता है। ये कहते कि अब बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जो कितनी इवल पर्सन हो सकती है। सुमन वहाँ पर खड़े खड़े बस वही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर उसी को कैसे फेस ऑफ करेगी, उसके उस खुद की जान को लेने वाली चीज से। फिर बाद में यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते जहाँ पर सुमन को अभी भी यहाँ पर जी ने उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ होता है। एंड यहाँ पर वो उस दिन की बात है जहाँ पर वो उससे मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर कन्फ्रंट करती है। जी यहाँ पर गुस्से में उसे क्या देता है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ पर शू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो मैं ऐसा होने देने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे ढकेल देता है जहाँ पर वो कांच का टुकड़ा सुमिन के हाथ में लग जाता है। इतने में यहाँ पर मिनी भी भागती बह जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सुमिन को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। सुमिन यहाँ पर मिनी से साफ साफ कह देती थी कि अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती है। बट यहाँ पर वो वही दिन था जहाँ पर मिनी ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे शो फैमिली का वारिस देकर जाओ। यहाँ पर सुमिन उसे समझाती कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसके और जी के बीच का रिलेशन अब ऐसा रहा ही नहीं जहाँ पर जी उसके क्लोज भी आना चाहेगा। वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद में हमें उस टाइम का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर जी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इतना कि यहाँ पर वो उसके सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता। सुमिन को यहाँ पर पता होता है कि मिनी ने यहाँ पर उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया था ताकि यहाँ पर वो लोग नाइट स्पेंड कर पाए। एंड यहाँ पर मिनी के प्लान के अकॉर्डिंग ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मिडनाइट में ही यहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है जहाँ पर सुमिन को वो कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो ताकि यहाँ पर तुम मेरी फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सको। आखिर तुम ये सारे लिमिट्स क्यों क्रॉस करना चाहती हो। एंड यहाँ पर सुमिन समझ जाती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि यहाँ पर सुमिन ने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। और बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि सुमिन प्रेग्नेंट है तब यहाँ पर वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। ये कहते हुए कि मैं इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर ये छल से पाया गया है एंड यहाँ पर तुम्हें अबॉर्शन कराना ही होगा, जहाँ पर सुमिन को अबॉर्शन बिल्कुल नहीं कराना था। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है जो कि उन्हें देख देती है एंड कहती कि नहीं, ये अबॉर्शन नहीं होगा, ये बच्चा जरूर जन्म लेगा। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उस डायरी को पढ़कर रोने ही लग जाता है। फिर बातें यहाँ पर मिनी उसे समझाने की कोशिश करी थी कि देखो अब यहाँ पर रो का कोई मतलब नहीं है, जब यहाँ पर वो जिंदा थी तब यहाँ पर तुमने उस पर बिलीव नहीं किया। एंड जी भी यहाँ पर रोते रोते यही कह रहा था कि प्लीज सुमिन मुझे माफ कर देना, आज तक मैं यहाँ पर तुम पर यकीन कभी नहीं कर पाया एंड मैंने हर बार यहाँ पर तुम पर शक किया है। मिनी यहाँ पर उसे समझाती है कि देखो आज उसका फ्यूनरल है, वो जरूर चाहती होगी कि तुम यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाओ, तो फिर प्लीज उसके पास रह जाओ, उससे यहाँ पर अच्छा लगेगा और रोते हुए जाओगे तो उसे बुरा लगेगा। अपने आप को संभालो एंड एटलीस्ट उसके मरते हुए उसकी आत्मा को तो पीस दे दो। फिर इसके बाद यहाँ पर मिनी और दर्जी चले जाते हैं उसके फ्यूनरल में जहाँ पर वो लोग उसे फ्लावर्स देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जी उसके बॉडी के पास में चला जाता है जहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़कर उसे सॉरी बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर सुमिन के हाथों में जो तिल हुआ करता था वो तिल तो वहां पर है ही नहीं। एंड यहाँ पर मिनी से कहने लग जाता है कि ये मेरी सुमिन नहीं है, उसके हाथ पर इस जगह तिल हुआ करता था जो कि अब यहाँ पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कोई और है। मिनी यहाँ पर जी से कहते कि होश में आओ, अगर कब तक तुम यहाँ पर गम में रहोगे, तुम्हारी ये सारी बस एक ओवर थिंकिंग है। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर ये सुमिन ही है, आखिर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं है। एक न दिन यहाँ पर तुम्हें रियलिटी को फेस ऑफ करना ही होगा। बट यहाँ पर जी को पता होता है कि वो सुमिन है ही नहीं एंड यहाँ पर वो अपनी सिस्टर मिनी को समझाने की पूरी कोशिश करता है जहाँ पर मिनी भी श्योर थी कि ये सुमिन ही है। एंड बस यहाँ पर दुख के मारे उसे ऐसा महसूस हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी को वहां से जाने के लिए कह देता है। बस इतना ही नहीं, वो असिस्टेंट से ये भी कह देता है कि यहाँ पर कल सुमिन कहाँ कहाँ गई थी वो सारी चीज़ों के बारे में पता लगाओ एंड यहाँ पर जितनी भी एयरलाइंस है उन सभी के यहाँ से सारे टिकट्स किसके नाम पर बुक हुए हैं उसका भी पता लगाओ, क्योंकि मुझे पता है कि सुमिन अभी भी जिंदा है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो बीच वाले एरिया में भी उसे जाना था जहाँ पर सुमिन पानी के अंदर चली गई थी। उसका असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है कि लेकिन बॉस वहाँ पर वीडियो में साफ साफ दिखाया गया है कि मैडम यहाँ पर खुद में खुद पानी के अंदर जा चुकी है, तो फिर अब हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि यह पता ये वीडियो को सही टाइम पर कट कर लिया हो एंड यहाँ पर हमें सारी सच्चाई का पता चला ही ना हो, हमें कुछ भी कर यहाँ पर सुमिन को ढूंढना होगा। क्या पता
अगर मेरी सुमिन यहाँ पर कोई मुसीबत में फंस गई रहेगी तो। फिर बाद में यहाँ पर जी को एक आइडिया आता है एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि न्यूज़ मीडिया में सारी बातें फैला दो कि कोई भी यहाँ पर सुमिन को ढूंढ निकालेगा तो हम यहाँ पर उसे 1 मिलियन का बोनस देंगे। जिसके बाद में हम यहाँ पर वही रिपोर्टिंग स्टाफ को देखते हैं जहाँ पर रिपोर्टर सभी को ये न्यूज़ बता रही होती है कि मिस्टर जी ने अभी अभी यहाँ पर ये बात को ऐलान किया है कि कोई भी यहाँ पर उन्हें मिस्टर सुमिन की इन्फॉर्मेशन ला कर देगा, उन्हें ढूंढ कर निकालेगा, तो फिर वो यहाँ पर उन्हें 1 मिलियन प्लस उनका एक विला गिफ्ट कर देंगे। सभी लोग यहाँ पर फोन में, टीवी में और रेडियो पर ये सारे के सारे न्यूज़ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन सभी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो वीडियो को देखा था जिसके अंदर सुमिन ने अपनी जान को ले ली थी। तो फिर आखिर यहाँ पर सुमिन कैसे ही मिल सकती है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने वॉल पर देखता है एंड यहाँ पर उनकी वेडिंग की फोटो नहीं होती है। उस चीज़ को देखकर यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है एंड घर के स्टाफ्स को बुलाने लग जाता है एंड कहता है कि आखिर यहाँ की वेडिंग फोटो कहाँ चली गई है। वो स्टाफ यहाँ पर उसे याद दिलाता है कि याद करिए, मैडम ने खुद यहाँ पर इस फोटो को अपने हाथों से निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया था, जहाँ पर हमें पास का सीन भी बताया जाता है। एंड यहाँ पर सुमिन ने खुद उस फोटो फ्रेम में से उस फोटो को निकाल कर फाड़ कर डस्टबिन के अंदर फेंक दिया था। जी कहने लग जाता है कि मुझे किसी भी हालत में वो फोटो वापस चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पे वो घर के सारे स्टाफ को बुला देता है एंड यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर वो फोटो फ्रेम का फोटो कहाँ पर। तो वो एक स्टाफ यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि माफ करिएगा, वो फोटो यहाँ पर डस्टबिन में पड़ा हुआ था जिसमें ढेर सारे स्क्रैचेस थे। तो फिर हमें लगा कि क्या पता इसे फेंक नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर मैंने उसे फेंक दिया। अगर मुझे पता चलता कि यहाँ पर ये फोटो आपके लिए इतनी कीमती है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। जी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी वाइफ की वेडिंग फोटो को छूने की भी। वो स्टाफ यहाँ पर कहता है कि माफ करिए सर, मैं यहाँ पर नई नई आई हूँ तो मुझे यहाँ पर रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि वो नील डाउन करके माफी भी मांगती है पर यहाँ पर जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर उसे बहुत सुनाता है और अपने सामान पैक कर कर तुरंत ही वहां से जाने के लिए कह देता है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो अपने स्टाफ से ये भी कह देता है कि जाओ कोई भी कचरे के डस्टबिन में ढूंढना हो ढूंढ लो, कहीं पर भी ढूंढना हो ढूंढ लो, लेकिन मुझे वो फोटो का फ्रेम वापस चाहिए, वो भी सही हालत। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट उस फोटो को वापस लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो बड़े एक्साइटेड में उस फोटो को खोलता है, लेकिन जैसे यहाँ पर फोटो ओपन होती है उसके अंदर यहाँ पर सुमिन ने अपने फेस को कट कर लिया था। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुमिन की बॉडी और जी की पूरी बॉडी और फेस दिख रही होती है। सुमिन ने अपने फेस को सीजर से कट कर उसे निकाल कर अलग से फेंक दिया था। इस चीज को देखकर यहाँ पर वो तो और भी रोने लग जाता है। ये कहते कि तुम इतनी क्रूअल निकलोगी, मुझे पता नहीं था, आखिर तुम मेरे साथ यहाँ पर ये सब क्यों ही कर रही हो। एंड रोते रोते यहाँ पर उसकी नजर एक ड्रेस पे चली जाती है जो कि बहुत बड़ा सा बेबी पिंक कलर का एक कोट होता है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहली बार शॉपिंग के लिए गए थे। एंड यहाँ पर वो सुमिन के लिए सबसे पहली चीज होती है जो कि यहाँ पर जीनो से एज ए गिफ्ट दी थी। एंड यहाँ पर उसने उस चीज को अभी तक संभाल के रखा था। जी यहाँ पर उस चीज को पकड़ कर प्रेजेंट में बहुत रोए जा रहा था। इतने में यहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है कि इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, जिसके अंदर एक लेटर रखा था। एंड यहाँ पर वो उस एनवेलप को देखकर खुश हो जाता है कि देखा, मुझे पता था कि यहाँ पर सुमिन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसने यहाँ पर अपने ट्रेसेस को मेरे लिए छोड़ कर गई है ताकि मैं यहाँ पर इस मिस्ट्री को सॉल्व कर उसे ढूंढ निकालूं। लेकिन जैसे यहाँ पर उस एनवेलप को ओपन कर उन रिपोर्ट्स को बाहर निकालता है, वो एक्चुअल में यहाँ पर सुमिन की मेडिकल रिपोर्ट्स होती है जहाँ पर पता किया गया था कि सुमिन को डिप्रेशन है एंड वो सीवियर डिप्रेशन से गूंज रही है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर सुमिन यहाँ पर डॉक्टर के पास गई थी। वो डॉक्टर से तो बस यही कह रही होती है कि आखिर मुझे यहाँ पर डिप्रेशन कैसे हो सकता है, मेरा ब्रेन तो नॉर्मल है, मुझे यहाँ पर हेडेक भी नहीं होता। डॉक्टर यहाँ पर तब सुमिन को जाकर डिप्रेशन का रियल मीनिंग समझाते। ये कहते हैं कि हर बार वो फिजिकल नहीं, इसे इमोशनल माना जाता है। यहाँ पर ढेर सारी चीजें होंगी जो कि यहाँ पर तुम्हें इमोशनली अफेक्ट कर रही होंगी एंड यहाँ पर यही सारी चीजें फ्यूचर में जाकर तुम्हारे पास ट्रॉमास बन जाएंगे जिससे कि तुम यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पाओगी। सुमिन कहने लग जाते कि आखिर मैं ऐसे कैसे जी सकती हूँ। डॉक्टर बस यही बात कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए ताकि तुम यहाँ पर अपनी बातों को शेयर कर उन सारे के सारे बर्डन्स को लो कर पाओ एंड यहाँ पर तुम्हारे हार्ट को लाइट फील करवा पाओ, तभी जाकर यहाँ पर तुम थोड़ी सी और ठीक हो सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो किसी इंसिडेंट के बारे में उसे बताने के लिए कहते जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा दुखद होता है। फिर बाद में यहाँ पर सुमिन उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है जहाँ पर जी जो है शीन को लेकर घर आया था। तो फिर यहाँ पर जी वॉश लेने के लिए अपने स्टडी रूम में गया था।
तब यहाँ पर शी ने जानबूझकर अपने हाथ पर कट डाला था एंड सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर सुमिन पर लगा दिया था, जहाँ पर सुमिन को पता होता है कि अगर वह एक्सप्लेन करना चाहेगी भी तो भी यहाँ पर जी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। एंड यहाँ पर बिना एक्सप्लेन किए सारी चीजें साफ साफ नजर आ जाती है, जहाँ पर जी ने अभी भी शीन का साइड लिया था एंड यहाँ पर वो उसे छोड़कर चला गया था। बस इतना ही दिन, इस दिन उसने यहाँ पर उसे हॉस्पिटल भी लेकर गया था और हॉस्पिटल में यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स के सामने उसने उससे नील डाउन करवाकर माफी भी मंगवाई थी। एंड जब यहाँ पर सुमिन ने उनकी सारी स्टोरी डिस्क्लोज कर दी थी तभी भी यहाँ पर वो शीन के साइड था, उसे सपोर्ट कर रहा था एंड यहाँ पर सुमिन के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं एंड ये सारे की सारी चीजें यहाँ पर उन रिपोर्ट्स की लास्ट पेज पर लिखी हुई होती है। और इन सभी चीजों को देखकर यहाँ पर वो और भी ज्यादा रोने लग जाता है और भी ज्यादा रिग्रेट करने लग जाता है। सिमिन को पता था कि उसके जाने के बाद ये सब कुछ होना ही है, लेकिन यहाँ पर उसे ये भी पता था कि जब तक यहाँ पर उसका फाइनल ब्रेकडाउन होगा, यानी किसी का फाइनल ब्रेकडाउन होगा, तब तक यहाँ पर वो एयरप्लेन से दूसरे शहर पहुंच भी गई होगी। इसका मतलब ये है कि सुमिन की डेथ अभी तक हुई नहीं है। फिर बाद में हम यहाँ पर सुमिन को देखते और यूशान को देखते, जहाँ पर यूशान ने सुमिन की जान को बचाया था एंड यूशान यहाँ पर सुमिन की क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, जहाँ पर यूशान को सुमिन पर बहुत सीक्रेट क्रश था, पर उसे पता था कि सुमिन यहाँ पर बहुत पहले से जी को पसंद करती आई है। इसलिए यहाँ पर यूशान ने कभी भी यहाँ पर उसे सामने से जाकर अप्रोच नहीं किया। लेकिन आज यहाँ पर वो उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाता है। कहता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ लाइफ को एंड कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला देने जाने वाला नहीं हूँ। सुमिन यहाँ पर समझाती है उसे कि देखो, मेरे पास मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ भी है मैंने वो सब कुछ खो दिया। यूशन साफ साफ कह देता है कि जब तक तुम जिंदा हो मुझे उसके अलावा किसी और चीज से कोई मैटर नहीं है, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर अब से यूशन का मेन रोल शुरू हो जाता है, जहाँ पर यूशन ने पैसे देकर उस वीडियो को एडिट करवाया था ताकि यहाँ पर सभी को लगे कि उसकी डेथ हो गई है। बस इतना ही नहीं, जिस दिन यहाँ पर मैंने उस डेड बॉडी को देखा तो वो डेड बॉडी किसी और की होती है, यानी कि रियल ह्यूमन नहीं बल्कि एक फिगर जो कि एकदम ह्यूमन जैसा दिखता हो। एंड यहाँ पर सारी चीजें इन डिटेल करवाई गई थी ताकि वो यहाँ पर एक रियल ह्यूमन सुमिन जैसा दिख पाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद वो लोग यहाँ पर अपनी आखिरी फ्लाइट से सिटी को छोड़कर निकल जाते हैं एंड यहाँ से सुमिन की लाइफ की एक न्यू रिस्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में जैसे यहाँ पर वो लोग दूसरे सिटी में एंटर होते, यहाँ पर यूशन उसे लेकर तुरंत ही अपने बुटीक में आ जाता है और वो उसकी सिर्फ एक बुटीक नहीं, उसकी वन ऑफ द बुटीक में से होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर वेडिंग ड्रेस सेल किए जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो सुमिन को अपनी मन पसंदीदा वेडिंग ड्रेस को डिजाइन करने के लिए बोल देता है। सुमिन को यहाँ पर डिजाइन का पैशन बहुत पहले से था, लेकिन यहाँ पर जी नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसकी घर वाली कहीं बाहर के काम करे, वो बस यही चाहता था कि वो घर पर रहकर घर का ध्यान रखे, जिस वजह से यहाँ पर सुमिन को अपना डिजाइन का पैशन हटाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर उसने अपना पैशन को एक और शुरुआत दी है, जहाँ पर वो बड़े अच्छे डिजाइन को क्रिएट करती है एंड ये पूरे का पूरा बुटीक अब वही ओन करती है, जहाँ पर उसने ढेर सारी सेल्स की है। एंड यहाँ पर उसे इस चीज को करते हुए 5 साल हो गए थे, जहाँ पर उसने फैशन इंडस्ट्री में नाम भी कमा लिया था, वो भी अच्छा खासा। एंड बाद में हम यहाँ पर ये जी को देखते, ये जी जो कि उसकी फ्रेंड होती है एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड को उसकी डेथ के बारे में पता था कि वो सब कुछ बस एक फेक डेथ बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर सुमिन अभी भी जिंदा है। ये जी और सुमिन यहाँ पर अपने फोन पर बात कर रहे थे। ये जी कहते कि तुम्हें पता है जी यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुका है, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर उसने 5 साल से किसी वुमन को टच नहीं किया। और रही बात शीन की, तो उसने यहाँ पर शीन को उसके कर्मों का सजा ऑलरेडी दे दी है एंड यहाँ पर वो बेचारा अकेले उस बेचारी बेबी का ध्यान रखता है एंड वो एकदम परफेक्ट डैड बन गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है एंड वो यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। सुमिन यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मुझे यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, अब मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्टार्ट कर ही चुकी हूँ और मुझे इतने साल हो चुके हैं, तो फिर मुझे यहाँ पर उसके बारे में जानने की कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो फोन को कट कर देती है। फिर बात में यहाँ पर वो अपनी कंपनी से जा रही होती है, जहाँ पर बस वे आखिरी इच्छा मानती है कि यहाँ पर भले मेरी लाइफ में कोई भी चीजें क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर जी के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी तो कुछ और ही चाहती थी, जहाँ पर जी की और उसकी मुलाकात हो ही जाती है एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से पकड़ के जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान भी लेते। जी यहाँ पर उसे देखकर हैरान नहीं बल्कि खुश होता है एंड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। सुमिन कहते कि तुम्हें क्यों लगता है जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना भी चाहूंगी,
जी कहता है कि देखो मुझे पता है तुम्हें डिप्रेशन था, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों का पता कर लिया और मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को भी समझ सकता हूँ। सुमिन को यहाँ पर पता चलता है एंड पता होता है कि उसने यहाँ पर उस डिप्रेशन को हरा दिया है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसने अपनी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट किया है एंड यहाँ पर मेंटली भी और फिजिकली भी वो पूरी तरीके से हेल्दी हो गई है। जहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पर सुमन उसे साफ साफ कह देती कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर बस मेरे एक पास का हिस्सा हो एंड मैं यहाँ पर तुम्हें मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर से चिल्ला चिल्ला कर बस यही कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं वापस से कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे ही प्यार हो। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद वो यहाँ पर उसके बेबी एबी को लेकर आ जाता है ताकि यहाँ पर उसका दिल बहल जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपने खून को देखती वो उसके पास चली जाती है, यानी कि अपनी बेबी से दूर नहीं रह सकती। पर जैसे वो उसके पास जाने लगती है, यहाँ पर एबी रोने लग जाता है। जी कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें घर पर सिखाया था ना कि यहाँ पर इन्हें देखी तुम्हें मम्मा बुलाना है और तुम रोने लग गए। सुमिन को पता होता है कि बेबी यहाँ पर रेडी नहीं है, भले ही यहाँ पर उसने उस बेबी को जन्म दिया है लेकिन यहाँ पर वो उसे एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने सालों से उसकी मॉम उसके साथ ही रही है, उसका ध्यान नहीं दिया। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो इंसान उसके लिए बस एक स्ट्रेंजर ही है। जो इसके बाद में यहाँ से जी उसे लेकर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आता है, जहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आ जाती है एंड यहाँ पर उन सभी को एक ही ड्रेस पसंद आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुमिन को शक हो जाने लगता है एंड वो समझ जाती है कि वो लड़कियां यहाँ पर ड्रेस खरीदने के लिए नहीं आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन सभी को वहां से जाना पड़ता है। इतने में यहाँ पर आ जाता है सी, जो कि कहते कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सुमिन कहते कि मदद नहीं, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरे लिए पैसे से बढ़कर मेरा डिजाइन है। तुम एक बिजनेसमैन रहोगे लेकिन मैं एक डिजाइनर हूँ, मेरे लिए यहाँ पर डिज़ाइन मैटर करते हैं, मेरे ड्रेसेस मैटर करते हैं, उनके इमोशंस और उनके वैल्यू मैटर करते हैं, जबकि तुम्हारे लिए बस पैसे मैटर करते हैं। जी कहने लग जाते हैं कि देखो माना कि मैंने यहाँ पर गलती की, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर सचमुच बहुत बेहतर पर्सन बनता जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर देती है, जहाँ पर उसे यूशन का कॉल आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कॉल को पिक कर लेती है, जहाँ पर यूशन उसे लंच के लिए बुला रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो जी को अकेला छोड़कर लंच के लिए चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है एंड ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि यूशन का होता है, जहाँ पर यहाँ पर यूशन के और तो और उसके फेवरेट डिश सर्व किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इतने में यहाँ पर वहाँ जाती है, जहाँ पर एज यूजुअल यूशन सुमिन को अपना सबसे पहला बाइट देता है। सुमिन को यहाँ पर उसके हाथ का बनाया हुआ डिश बहुत पसंद आता है। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ को इशारा करता है, जहाँ पर स्टाफ एक बर्थडे केक लेकर आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसने स्पेशली वो भी सुमिन के फेवरेट फ्रूट से सजाया हुआ होता है और सब कुछ खुद बनाया हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सुमिन को पास्ट लाइफ के बारे में याद आने लग जाता है। जब यहाँ पर उसका बर्थडे था तब यहाँ पर जी ने आकर उसे एक बॉक्स दिया था, जिसके अंदर एक नेकलेस होता है एंड यहाँ पर हम एक ड्रॉवर को देखते जिसके अंदर वो नेकलेस रख रही थी और उसके अंदर इसी टाइप के ढेर सारे नेकलेसेस रखे हुए होते हैं। यानी कि सुमिन का बर्थडे हो या कोई इवेंट हो या कोई बहाना देना हो, वो हमेशा यहाँ पर आकर सुमिन को गिफ्ट देता था, लेकिन बस एक ही गिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर उसे याद ही नहीं था कि उसने प्रीवियसली सुमिन को दिया क्या था और यहाँ पर सुमिन की उसकी लाइफ में कुछ वर्थ थी ही नहीं। इसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर यूशन सुमिन के लिए रिंग लेकर आया था एंड नील डाउन करते हुए यहाँ पर वो उसे प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर सुमिन उसे हाँ बोल देती है एंड जैसे यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाता है, सुमिन को रियलाइज होता है कि रिंग परफेक्टली उसे फिट बैठ रही है एंड यहाँ पर उसने कभी भी उसे अपने रिंग का साइज दिया भी नहीं है। उसे यहाँ पर ये सब कुछ इससे रियलाइज हो रहा था अपनी पास की वजह से, जहाँ पर हमें पास का सीन भी बताया जाता है एंड यहाँ पर जी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पर जी ने उसे एक रिंग दी थी और रिंग देकर वहां से वो कैजुअली चला गया था। वो रिंग ऐसी थी जो कि यहाँ पर उसके हाथों में फिट तक नहीं बैठ रही थी एंड अपने आप ही फिसल कर नीचे गिर जा रही थी। वो इतनी बड़ी रिंग थी एंड सुमिन को पता होता है कि अगर कोई मैन यहाँ पर एफर्ट्स लगाना चाहता है तो वो वहाँ पर बिना अपनी वुमन के बोले एफर्ट्स जरूर लगाएगा, ना कि अपनी वुमन कब वेट करेगा कि कब वो यहाँ पर मुझसे झगड़ा करेगी, कब वो चीज़ों के लिए रोएगी, तब लाके मैं यहाँ पर उसे लूंगा। तो यहाँ पर सुमिन ये भी बताती है कि उसे यहाँ पर यूशन के बारे में बहुत पहले से पता था कि वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन सुमिन ने ऑलरेडी यहाँ पर उसे अपने लाइफ के गोल्स बता दिए थे और ये तक कहा था कि एक बार मैं यहाँ पर इन सारे गोल्स को अचीव कर लूँ, फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर कोई भी लाइफ सेट करने के लिए या फिर लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो जाऊंगी।
एंड अभी यहाँ पर उसने तब तक सुमिन का वेट किया है एंड फाइनली यहाँ पर उसने सुमिन को प्रपोज कर दिया। बट इतने में यहाँ पर जी गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर तो यूशन उसे देखकर हैरान हो जाता है, कहते कि तुम यहाँ पर कैसा है, और उससे वो वहां से जाने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जीतो उसे पंच मार देता है और यहाँ पर वह सुमिन को ढाल लेता है। दूसरा यहाँ पर वो गार्ड्स को लेकर आया था, जहाँ पर गार्ड्स जो है यूशन को पकड़ लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर जी सुमिन को लेकर होटल रूम में चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बेड पर लेटाकर उसे किस करने वाला था। सुमिन यहाँ पर उसे दूर हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी एंड यहाँ पर तो वो उसे थप्पड़ ही मार देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें खुद को समझ आ रहा है कि तुम आखिर मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर जी को इन सारी चीजों का कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। जी कहते कि तुम क्या यहाँ पर सच में उस इंसान के साथ शादी करना चाहती हो, आखिर मेरा क्या होगा। सुमिन कहते कि इसका क्या मतलब है, मेरा इन सब चीजों से क्या ही होगा, और मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं जब तुमने यहाँ पर मेरे बारे में नहीं सोचा। तो हम जो थे वो पास में थे एंड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए। अब यहाँ पर तुम मेरे कोई नहीं लगते हो जो कि यहाँ पर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे। जी का गुस्सा यहाँ पर बदल जाता है। वो कहते हैं कि एक तो मैं यहाँ पर तुमसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम यहाँ पर मेरी बात को समझने के लिए रेडी नहीं हो। अगर तुम जीते जी मेरी नहीं हो सकती तो फिर यहाँ पर मरना ही ठीक रहेगा। जहाँ पर वो गुस्से में उसका गला दबाने लग जाता है एंड यहाँ पर बेचारे की सांस अटक रही थी, तो फिर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारते हुए धक्का ही दे देती है। जी कहता है कि आखिर तुम मुझे इतना क्रूअल तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो, और उसके साथ इतने प्यार से। वो कहती है क्यों, मैंने कभी यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे ठुकराया। तुमने यहाँ पर हमेशा मेरे साथ क्रुएलिटी के साथ बिहेव किया, रूडली बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया कि जैसे मैं कोई बाहर के इंसान हूँ जिसे तुम एक नौकर की तरह समझते हो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को ट्विस्ट करते जाते हो। फिर बाद में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो वापस से उसे क्लोज आ रहा था, बट यहाँ पर उतने में वो उसे वापस से थप्पड़ मार देती है एंड कहते हैं कि रियलिटी में आओ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी यहाँ पर कहते कि नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। तो फिर यहाँ पर वो कैसे कैसे करके तो नाइफ को उठा लेती है एंड कहती कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर याद रखना मैं सचमुच यहाँ पर कुछ गलत कर बैठूंगी। जी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पर यही करना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक काम करो, मैं यहाँ पर अपने आप को मार देता हूँ ताकि यहाँ पर तुम मुझे माफ कर दो। यहाँ पर वो ये नहीं करना चाहती थी, उसे लग रहा था किसी डर जाएगा, पर जी डरता नहीं है, वो चाकू लेकर अपने आप को ही मारने लग जाता है। जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि मैं सचमुच मर जाऊंगा अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो। लेकिन सही मौके पर यहाँ पर यूशन आ जाता है, जहाँ पर वो उसके हाथ से चाकू को हटा देता है एंड उस पर चिल्लाकर कहते हैं कि मरना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर जी उसे चिल्लाने लग जाता है कि वो मेरी वुमन है, मेरी वुमन से बात जो हट जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। यूशन कहते कि तुम्हारी वुमन है, वो तुम्हारी वुमन कैसे हुई, जब तक यहाँ पर तुमने शुरुआत से उसे अपनाया था ही नहीं। तुमने यहाँ पर कभी उस पर ट्रस्ट नहीं किया था, कभी उसमें बिलीव नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर किसी और पर ट्रस्ट कर उसके साथ इतना अत्याचार किया था। जी कहता है कि देखो तुम यहाँ पर बीच में आओ मत, ये हम दोनों का मैटर है। जहाँ पर यूशन सुमिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर सुमिन उसके साथ चली जाती है। जी यहाँ पर चिल्लाती ही रह जाता है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम जो भी करने के लिए बोलोगी मैं सब कुछ करूंगा। बट वो उसकी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं सुनती और वहां से यूशन के साथ में चली जाती है, जहाँ पर जी वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड जैसे ही वो होश में आता है वो यहाँ पर हॉस्पिटल में होता है उसके असिस्टेंट के साथ में, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बुरी खबर दे रहा था। जी के बारे में यहाँ पर मीडिया में सब कुछ फैल गया है, जहाँ पर सभी के सभी इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक प्राइस अपनी कंपनी में से निकालते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें हाईली डाउट है कि अब यहाँ पर उसकी जो कंपनी है वो प्राइवेट हो जाएगी एंड यहाँ पर बहुत भारी लॉस में जाने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद कर मिस्टर वैंग को कॉल किया जाना था, बट मिस्टर वैंग ने तो यहाँ पर उसे ब्लॉक कर दिया था। तो वो समझ जाता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उसे यहाँ पर बाकी के लोगों से मदद मांगनी होगी। तो वो अपने यहाँ पर कुछ पार्टनर्स को कॉल लगाता है, बट यहाँ पर वो लोग भी उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुमिन को और तौर यूशन को, जहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो के बाहर कर रहे होते हैं। यूशन कहता है कि सर्टिफिकेट लेने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करनी है एंड माफी भी मांगनी है। जहाँ पर सुमिन घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर पास में भी उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ था मैरिज ब्यूरो के बाहर, जहाँ पर वो सर्टिफिकेट नहीं ले पाई थी, तो उसे डर था कि कहीं सेम चीज वापस ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यूशन कहते कि माफ करना, मैंने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर तुमसे छुपाई। जहाँ पर हमें यूशन की आइडेंटिटी पता चलती है कि वो यहाँ पर थेसन ग्रुप का प्रेसिडेंट है,
एंड तेसंग ग्रुप तो यहाँ पर जी के ग्रुप से भी हाईएस्ट नंबर पर आती है, वो भी टॉप 1 पर पूरे के पूरे कंट्री में। ये बात सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, कहती है कि आखिर तुमने मुझसे छुपाया क्यों। वो कहता है कि देखो मुझे पता था कि तुम कितनी काइंड हार्टेड वुमन हो। अगर तुम्हें पता चलता कि मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं, तो फिर तुम कुछ गलत वे में सोच लेती, अपने बारे में भी और मेरे बारे में भी, जहाँ पर मैं अपनी सिंसियरिटी और जेन्युइनिटी को दिखाना चाहता था। सुमिन कहते कि ठीक है, तुम मुझे ये बात पहले ही बता दी है, तो फिर अगर कोई और भी हो तो तुम मुझे अभी भी बता सकते हो। वो कहता है कि नहीं, तुम इत्मीनान से रहो, मैं यहाँ पर तुम्हें कभी भी डिस्ट्रॉय होने देने नहीं दे सकता। जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते। दूसरा यहाँ पर जी होता है, जो कि कह रहा था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड इतने में यहाँ पर यूशन आ जाता है, जहाँ पर यूशन अपनी आइडेंटिटी को जी के सामने रिवील करता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी वुमन को डिस्ट्रॉय करोगे और ऐश की जिंदगी जियोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। इतने में यहाँ पर जी को उसकी बहन मिनी का कॉल आता है, जो उसे हौसला रखने के लिए बोल रही थी, एटलीस्ट अपने मरे हुए पेरेंट्स के लिए। फिर बाद में यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर सुमिन की जो है शादी होने वाली है। एंड यहाँ पर हम सुमिन की वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो वही ड्रेस पहन कर आई हुई थी जहाँ पर उसने सबसे पहले एक वेडिंग ड्रेस को डिजाइन किया था, जो कि उसका ड्रीम ड्रेस होता है। एंड यहाँ पर ग्रूम यानी कि यूशन भी वहां पर था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वेडिंग की शुरुआत हो जाती है, वहां पर आ जाता है जी अपने बेटे को लेकर, जहाँ पर वो उसे कहता है कि प्लीज तुम्हारा बेटा भी है जिसे यहाँ पर मॉम की सख्त जरूरत है। एंड यहाँ पर एबी भी चिल्ला चिल्ला कर मम्मा मम्मा कहे जा रहा था। बट यहाँ पर सुमिन को अच्छे से पता होता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर जी ने अपने बेटे को सिखाई है, ताकि यहाँ पर मैं इमोशन में आके उसके पास वापस चली जाऊँ। लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि अगर वो उसके बेटे के पास जाएगी तो वो इंसान उसे एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर होगी। एंड ऐसे भी हो सकता है कि आगे जाकर यहाँ पर जी उसे एक बार फिर से धोखा दे दे, क्योंकि एक चीटर हर टाइम लाइफ के लिए चीटर बन जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वह शादी को उसी के सामने कंटिन्यू करती है। गार्ड्स यहाँ पर जी को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर कुछ मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग पीसफुली अपनी लाइफ को जी रहे थे। एंड यहाँ पर वो लोग अपने विला के गार्डन में होते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।